नमस्कार। आज हम आपको भारत के एक ऐसे हिस्से की सैर पर ले चल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई तरह की तस्वीरें जहन में उभर आती हैं। कभी डाकुओं के किस्से तो कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन की कहानियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल घाटी की। ये घाटी भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी हृदय में बसी है। यह कोई एक छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि 3 बड़े राज्यों की सरहदों को छूती है। इसका फैलाव मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक जाता है। सोचिए, एक ही जगह पर 3 अलग अलग राज्यों की संस्कृति और भाषा का संगम होता होगा। यह घाटी अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है, जो बाहर से जितनी रहस्यमयी लगती है, अंदर से उतनी ही जिंदा दिल है। इस घाटी की पहचान इसकी नदी से है, जिसका नाम है चंबल नदी। यह नदी किसी बर्फीले पहाड़ से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलकर यह नदी एक लंबा सफर तय करती है। यह उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलती है। यमुना नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, तो एक तरह से चंबल का पानी भी आखिरकार गंगा सागर तक पहुँचता है। इसका रास्ता सीधा सपाट नहीं, बल्कि घुमावदार और चट्टानों से भरा है, जिसने इस पूरे इलाके को एक अनोखा रूप दिया है। चंबल घाटी का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वह है बीहड़। बीहड़ का मतलब है गहरी खाइयाँ और मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले, जो भूल भुलैया जैसे लगते हैं। ये बीहड़ बने कैसे? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। दरअसल हजारों सालों से चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जब तेज रफ्तार से बहती हैं, तो वे अपने साथ नरम मिट्टी को काट कर ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। लगातार कटाव होने से जमीन में गहरी नालियां और खाइयां बन जाती हैं, जो धीरे धीरे विशाल बीहड़ों का रूप ले लेती हैं। यह प्रकृति की एक ऐसी कलाकारी है जो देखने में डरावनी लग सकती है, पर अपने आप में अनोखी है। इस घाटी की मिट्टी ज्यादातर जलोढ़ है, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, लेकिन लगातार कटाव ने इसे खेती के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यहाँ आपको अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ हिस्से भी देखने को मिलेंगे, जो इस इलाके को और भी रगड़ यानी ऊबड़ खाबड़ बनाते हैं। यहाँ की वनस्पति भी इस माहौल के हिसाब से ढल गई है। आपको यहाँ कटीले पेड़ पौधे जैसे बबूल, खैर और ढाक के जंगल मिलेंगे। ये पेड़ कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और यहाँ की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पूरा इलाका प्रकृति के संघर्ष और संतुलन की एक जीती जागती मिसाल है, जिसे समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। चंबल घाटी सिर्फ मिट्टी के टीलों और खाइयों का नाम नहीं है। यह कुदरत का एक ऐसा घर है जहाँ कई दुर्लभ जीव जंतु और पेड़ पौधे सुकून से रहते हैं। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि भारत की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक चंबल नदी ही है। इसी साफ पानी की वजह से यहाँ ऐसे जलीय जीव मिलते हैं जो कहीं और आसानी से देखने को नहीं मिलते। इनमें सबसे मशहूर है घड़ियाल। लंबे और पतले मुंह वाला यह मगरमच्छ का भाई सिर्फ साफ पानी में ही रह सकता है। चंबल नदी घड़ियालों का सबसे बड़ा और सुरक्षित घर मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पानी के जीवों के साथ साथ यह घाटी पक्षियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर साल सर्दियों में हजारों मील दूर से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। साइबेरिया से आने वाले बार हेडेड गूज यानी राजहंस और यूरोप से आने वाले कई तरह के बत्तख और सारस यहाँ की झीलों और नदी के किनारों पर अपना डेरा डालते हैं। इन विदेशी मेहमानों के आने से पूरी घाटी चहचहा उठती है। यहाँ के स्थानीय पक्षियों में इंडियन स्किमर, सारस क्रेन और तरह तरह के किंगफिशर शामिल हैं। इन सभी जीवों को बचाने के लिए सरकार ने इस पूरे इलाके को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घोषित किया है। यह अभयारण्य इन जीवों को एक सुरक्षित माहौल देता है, जहां वे बिना किसी डर के रह सकते हैं। अगर हम जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात करें तो यहाँ का जंगल भी बहुत समृद्ध है। बीहड़ों की भूल भुलैया में आपको नीलगाय, चिंकारा यानी एक प्रकार का हिरण, जंगली सुअर और सियार जैसे जानवर आसानी से दिख जाएंगे। कभी कभी लक्कड़बग्घे और लोमड़ियाओं भी अपने शिकार की तलाश में घूमते नजर आते हैं। इन बीहड़ों की बनावट इन जानवरों को छिपने और रहने के लिए एक बेहतरीन जगह मुहैया कराती है। यहाँ के पेड़ पौधे भी
इस माहौल के अनुकूल हैं। आपको यहाँ बेर, तेंदू, खैर और शीशम जैसे पेड़ मिलेंगे। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कुछ हद तक कम होता है। इस अभयारण्य का महत्व केवल जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करता है। जंगल हवा को साफ करते हैं, जमीन के नीचे पानी को सहेजते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं। चंबल का यह अभयारण्य हमें सिखाता है कि कैसे एक कठोर और चुनौतीपूर्ण दिखने वाली जगह भी जीवन से भरपूर हो सकती है। यह हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम अपने भविष्य को ही सुरक्षित कर रहे होते हैं। यह घाटी एक खुली किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने पर जीवन का एक नया पाठ लिखा है। चंबल नदी सिर्फ जानवरों और पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी एक जीवन रेखा है। इस नदी के पानी में अपार शक्ति छिपी है, जिसका इस्तेमाल इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। चंबल नदी पर कई बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जो इस पूरे इलाके की तरक्की की कहानी कहते हैं। इनमें 3 बांध सबसे प्रमुख हैं। पहला है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है जवाहर सागर बांध। ये दोनों राजस्थान में हैं। इन बांधों को बनाने का मुख्य उद्देश्य था बिजली पैदा करना और खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना। इन बांधों में टरबाइन लगाकर पनप बिजली यानी पानी से बिजली बनाई जाती है, जो हजारों घरों और कारखानों को रोशन करती है। इन बांधों का एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये बांध नदी के तेज बहाव को नियंत्रित करते हैं। जब बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आती है तो ये